पर एक चीज है ना कि जब तक अंदर का जो हमारा ये लोक है उसका जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक तो परब्रह्म का अनुभव की जरूरी नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, वो बहुत बड़ा तेल का व्यापारी, वर्षों से उसका बहुत बड़ा धंधा चलता है और उसके फैक्ट्री में बड़ी बड़ी टंकियां लगी थी तेल की। एक समय पे क्या हो गया, धंधे में कुछ प्रॉब्लम हुआ, नुकसान गया और उसके धंधे से बंद पड़े। एक साल वो बहुत घूमा, हर एक आश्रम में गया, हर एक जगह पे गया, कहीं कहीं को उन्होंने पकड़ा कि भाई ज्योतिषों को पकड़ा कि मेरा क्या है, कब वापस में खड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ बताओ। अब मैं धीरे धीरे मेरी दरिद्रता बढ़ रही। एक समय पे कोई गंगा किनारे उनको कोई संत मिली, तो संत को उसने प्रार्थना की कि भाई अभी मेरी इतनी सालों से दरिद्रता चालू है, फैक्ट्री सब बंद पड़ी है, हर जगह पे घुमा हूँ, अभी आप मेरा तो बेड़ा पार है। संत ने बोला ठीक है चलो मेरे आश्रम में आओ। उनको लेके गए, बाद में बता देखो मेरे पास और कुछ है तो नहीं, एक कोने में एक कपड़ा पड़ा है, उस कपड़े में एक पत्थर, वो देखे वो लाए, देखो ये कपड़ा है उसमें पत्थर है, ये पत्थर पारसमणि है। ये पारसमणि को अपनी लोहे की टंकी जो आप तेल की होती है ना उसमें डालो, तो तुम्हारी टंकी पूरी सोने की होती है, उसको बेच दो, बराबर तुम्हारे दरिद्रता दूर, तुम वापस धनी बन जाओ। तो बहुत खुश हुआ, तो पैर पड़ने के लिए भी नहीं, कुछ मिल जाता है ना तो बाद में सब भूल जाते। चला दौड़ के चला और गया और देखा मेरे टंकी में ये डालना है, तो उसको बाजू में जो सीढ़ी रखी थी वो भी नहीं दिखी। कभी हो जाता है जब हम जल्दी जल्दी में बहुत हो जाते हैं तो बाजू पे हमारा पर्स पड़ा है वो भी नहीं आती, तो उसको अभी मेरे को पारसमणि मिल गया। आया देखा कि टंकी बहुत ऊपर है, उसको सीढ़ी सीढ़ी कुछ नहीं दिखी, वो कोई ड्रम था वो लाके रखा, उसके ऊपर चढ़ गया और उसके अंदर डालने के लिए प्रयत्न करता है। अभी उसका टंकी का जो मुंह है बहुत ऊपर, उसके ऊपर उसने दूसरा टेबल लगाया, उसके ऊपर वो चढ़ा और चढ़ा फिर भी वो पहुंच नहीं पाया, थोड़ा ढक्कन खुला तो उसके अंदर वो पारसमणि और बैठ गया कि अभी वो सोने की होगी और मैं देखी। एक 2 घंटा गया वो सोने की हुई नहीं, तो उसको बहुत गुस्सा आया और संत के पास जाकर उन्होंने बोला अरे आप कैसे समझे, और सबको ठग से मुझे भी ठग दिया और मैं तो पहले से बता रहा हूँ मेरे पास कुछ है नहीं, ये सब दुकान आपका बंद कर। संत ने बोला देखो भाई मैंने तो आपको ठगा नहीं है, मेरे को तो लेके ही जा, बाद में मेरे को पहले देखने दे कि तेरी गलती है या मेरी गलती। संत गए, देखा कहाँ है, अरे बहुत ऊपर टंकी, तेरा हाथ पहुंच गया, नहीं ऐसे ऐसे करके मैं चढ़ा, चलो मैं भी चढ़ा। संत चढ़े, उन्होंने ऊपर का ढक्कन हटाया और अंदर देखा तो सालों से वो टंकी बंद पड़ी थी ना, तो मकड़ी के जाले उसमें, तो उसने जो मणि डाला था वो उसको उसके अंदर गया ही नहीं, वो मकड़ी के जाले में लटक के हुए। अगर वो लटक के रह गए तो कैसे सोने का हो। सदगुरु भी हमें ज्ञान देते हैं तो ये मकड़ी के जाले में सब लटक जाए, अगर वो ज्ञान भीतर जाएगा हमारे नाभि तक पहुंचेगा तब जाके ये जो हमारी टंकी है ना वो भी सोने की होगी। यानी मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गुरु तो पारस है, उसका ज्ञान भी पारस है, लेकिन जो हमारी टंकी है ना उसमें जाले बहुत लगे हैं इसलिए उसको टच नहीं होता है। एक बार ये जाले साफ हो गए, गुरु जो बोलेगा वो अंदर, और ऐसा हमारा पारस हो जाएगा कि सोने जैसा कि जिसके जीवन में गए उसका हम भुला देते। ये जो संत ज्ञानेश्वर श्रीमद शंकराचार्य आद्य शंकराचार्य थे, संत तुकाराम थे, ऐसे जितने भी संत थे, गोरखनाथ थे, ये सब पहले क्या जड़ी थे। जड़ी यानी भूमि के अंदर जो जड़ी बूटी बोलते हैं, या वैद्य के पास जाओगे तो वैद्य को पता है कि कौन सी पेड़ में ये जड़ी है, वो जड़ी भूमि के अंदर दबी हुई रहती है, उसका मूल भूमि के अंदर है। तो बराबर वैद्य ही जान सकता है कि कौन सा पौधा उखेड़ने से और उसकी दवा बनाने से असर हो सकता है, उसको उखाड़ देना। उसको उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर अभिमंत्रित करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, कई प्रोसीजर से उसको पास किया जाता है, और जो जड़ी है वो बाद में बूटी होती है, और वो बूटी किसी को दे तो उसका बुखार अच्छा हो सकता है। जैसे हम जो है वैसे मानता हूँ जड़ी एक जगह पे जड़ है, अभिमानी लोग है एक जगह पे जड़े है, बूटी जड़ी है ना उसके ऊपर कितने लोग चल के जाते हैं उसको पता नहीं। जैसे हमारा सामान कितनी बार कुचल गया, हम अभिमान नहीं, मगर सदगुरु क्या करते हैं उसको उठा लेते हैं, शिष्यों को उसके पास रखते हैं, साधना करवाते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और जड़ी को बूटी बना के इस विश्व में छोड़ देते हैं जाके।
अब तुम जहां भी जाओगे तो तुम्हारे से लोगों के कल्याण, जैसे गोविंदपादाचार्य शंकराचार्य को जड़ी बूटी बना के विश्वनाथ कहना है। तो देखो कि सनातन धर्म जिसकी वजह से खड़ा है वो आद्य शंकराचार्य की वजह से, मगर उसको जड़ी बूटी बनाया किसने? उसको जड़ी बूटी बनाने वाले उनके गुरु विवेकानंद को जड़ी बूटी बनाने वाले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, गोरखनाथ को जड़ी बूटी बनाने वाले उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ। जैसे शिष्य को इस जगत में जड़ी बूटी के रूप में जो अभिमंत्रित करते और शिष्य को छोड़ देते, जाओ अब जाओ और दुनिया में सभी कर देंगे, ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो गुरु है और गुरु का ज्ञान। इसलिए आप जो सब आए हैं आप सभी बहुत अच्छे साधक हो और उपासक से भी ज्यादा आप पिपासक, और पिपासक हो ना इसीलिए इतने दूर से आप यहाँ आए। और मैंने इनसे सुना है कि हर बार आप इतने कुछ न कुछ ट्रिक ढूंढते हो, कुछ संतों के आश्रम में जाते हो, समाधि स्थानों में जाते हो, ये क्या है? कोई घूमने के लिए नहीं जाए। मेरे को कोई बोलेगा ना घूमने के लिए, मैं ही ऐसा पसंद करूंगा, नहीं, शांति से घर में रहे, कोई घूमने के लिए नहीं। मगर आप क्यों घूमते हो? आप पिपासक हो, आपको अंदर जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ऐसी जागृत समाधि के पास जाके जो आपको मिलता है उसमें से आपकी पूरी ऐसी समाधि के पास जाके आप ऊर्जा ले जाते हो और वही ऊर्जा आपके संसार में आपको जीने में आएगी। इसलिए मतलब हर एक लोगों को कि एक बार आप भगवान के मंदिर में नहीं गए चले मत, जरूरी भी नहीं। क्या इतना कमर्शियल हो गया है कि भगवान के दर्शन कोई करने नहीं देते। दूर से मुख दर्शन कर लो तो वहां से, अगर आपको दर्शन करने हैं तो पास निकाल और वीआईपी बनो, पैसा दो तो दर्शन। लेकिन आप देखो कि भगवान जहां बैठते हैं वीआईपी लाइन के बाजू में, और भगवान मैंने देखा है कि भगवान कभी भी आजू बाजू में नजर नहीं करते, भगवान सामने नजर। ज्यादातर बिना पास के लोग जाते हैं उसके ऊपर भगवान की नजर रहती है। हम पास लेके गए तो हमको बाजू से जाना पड़ता है और देखना पड़ता है, तो बाबा की नजर सामने और बाजू से पैर पड़ के चला जाता है। अभी जिसके दर्शन के लिए गए उनकी दृष्टि हम पे नहीं पड़ी, ऐसा दर्शन का फायदा। और दर्शन का एक ही अर्थ होता है कि मैं मेरे गुरु को देखूं, मेरा गुरु मुझे, एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे के साथ मिले, यही सच्चा दर्शन है। और जैसे हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं वैसे वो भी हमारे दर्शन करने के लिए सालों से बैठे हुए हैं। मतलब कई लोगों को बोलता हूँ कि आप कहाँ भी जाओ, बोले मंदिर में मत जाओ दर्शन करने, चले अगर दर्शन करने हैं तो कोई भी संत की समाधि हो, उस समाधि के दर्शन के लिए अवश्य। क्यों? कि उसमें जागरूक व्यक्ति, Here lies a noble heart which can bear anything. यहाँ ऐसा उम्दा संत की समाधि में ऐसा उम्दा आत्मा है जो आपके सभी दुखों को सहन कर सकता है। आज दुख है ना, अपने बोलते अपना दुख हमको ही पता है, लेकिन ज्यादातर दुख दूसरों के कहने से वो हल्का होता है। भुगतना है सबको भुगतना है। कोई आदमी बीमार पड़ा, उसका बुखार उसको ही सहन करना है, लेकिन आप उसकी खबर पूछने के लिए गए, उसकी खबर पूछी और उसको पूछे भाई कैसे हुआ क्या, वो बताएगा, उससे उसको कुछ हल्का हो, बुखार जाएगा नहीं, लेकिन उसकी जो मन की स्थिति है वो थोड़ी हल्की हो जाए, उसका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा चला जाए, यानी दुख अपने को ही भुगतते हैं। इसलिए हियर लाइज अ नोबल व्हिच कैन बेयर, कि वो ताप, धूप, बारिश, ठंड, ये सबको समाधि सहन करती है। लेकिन हमारे जो दुख है वो दुख आप उनको बोलो ना वो भी वो सुन लेते हैं और उसको भी वो सहन। आज आप देखो कि हम जब दुखी हो तो समाज के कितने लोग हमारा दुख सुनने के लिए खड़े रहते हैं। आपको तकलीफ में आओ आप जाओ ना, बोल देंगे देखो भाई इसको इसमें हमको नहीं पढ़ना है, आप जाओ आप यहाँ से जाओ, इसमें कौन पड़ेगा ये झमेले। हमारा झमेला सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं। लेकिन ऐसी समाधि के पास जाओ और वहां दो आंसू बहाएंगे, जो बोलेंगे वो दुख भी वो सहन करेंगे, सब सहन करता है, आपके दुखों को सुन के भी वो सहन करता है। ऐसी जहां उम्दा आत्मा जहां बसता है वो संत की जागरूक समाधि। तो समाधि के दर्शन जीवन में हमेशा करने चाहिए। आप नाम स्मरण करो, चरित्र, और एक बार चरित्र पढ़ लिया उसके बाद दर्शन की पिपासा जगती है। आपने पढ़ा जैसे आए वैसे भी चरित्र हो गया और सीधे दर्शन का लाभ मिल गया। ये क्या है? चरित्र पढ़ने की मेहनत आपकी, यहां तक लाने की मेहनत ये इनकी, तो कितना जल्दी योग